तो जिस तरह से हमें अभी नासिक कॉरपोरेट जिहाद के बारे में पता तो चल रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है ना कि ये लोग काम कैसे करते हैं। देखो, मैं खुद एक कॉरपोरेट आईटी में जॉब करके छोड़ चुका हूँ। और इसलिए भी छोड़ चुका हूँ ना, क्योंकि मेरा जो सीनियर था वो इतना कोशिश करता था ना कि मैं जॉब छोड़ दूँ। जितना मेरा जॉब करने का मेरी ताकत, या तो मेरे पास जितनी शक्ति होती थी मैं उतना ही कर पाता था, लेकिन वो मुझसे उससे ज़्यादा करवाने की कोशिश करता था। समझे कि नहीं? अब मैं ना मेरे इलाके की एक बात करता हूँ। मैं मेरा लोकेशन का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि क्या है कि मुझे थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है। मैं केस कचहरी इनके चक्कर में पड़ना नहीं चाहता हूँ। देखो, मैं जिस लोकेशन में रहता हूँ ना, ये आपके इधर का भी सेम सिचुएशन है। हर जगह का भी यही लोकेशन का सेम प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो इसका एकदम शॉर्टकट में मैं बताता हूँ। ठीक है, मेरे यहाँ पे है ना एग्जैक्टली 13 साल से लेके 21 साल की लड़कियों को टारगेट किया जाता है। कैसे? मेरे यहाँ पे ना जितने भी बाइक बेचने वाले हैं वो सब के सब एम वाले हैं। इसके बाद में मोबाइल जो बेचते हैं वो भी एम वाले हैं। ठीक है, कपड़े बेचते हैं वो भी एम वाले ही है। तो मुझे आपको इन शॉर्टेड बताना है, और भी चीज़ है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बोलने का मीनिंग क्या है ना शॉर्टकट में आपको, कि ये लोग किस तरह से ना एकदम ग्रूम, मतलब किस तरह से एकदम पूरा दिमाग से ये लोग के पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहेगी। ठीक है ना, ये अपने ना एक एम छाप से पास जाएंगे। हाँ, जहाँ पे साइंस का और मैथ्स का पढ़ाई नहीं होता, मालूम है ना किस चीज़ का पढ़ाई होता है, वहां से पैसे इकट्ठा करेंगे। ठीक है, इनको बाइक देने वाला भी कौन है? इन्हीं का जो बाइक सेल करता है ना सेकंड हैंड, वही है। मोबाइल भी इनको कौन देता है? वही जो सेकंड हैंड में मोबाइल बेचते हैं। और इतना ही नहीं, कपड़े भी यही। तो लड़के को क्या लगता है कि यार मेरा बंदे के पास है ना आईफोन है कि नहीं, बाइक भी एक नंबर है, पूरी कड़क वाली है ना, R15 है, या फिर KTM है, बुलेट है, बट एक्चुअली वो उसकी खुद की नहीं रहती। कपड़े भी इतना डैशिंग डैशिंग लगाता है। और जो एम छाप है वहां से तो उनको कैश मिलता ही रहता है। आया समझ में? और यही कैश लेकर वो लोग सॉरी क्या करेंगे? फ्लेक्स मारते लड़कियों के सामने। आया समझ में? मेरे यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है जहाँ पे सिर्फ हिंदू लड़कियों को एडमिशन के लिए ना 98 या तो 95% के अबाव एडमिशन लेना पड़ता है। और वहीं पे ना लड़कों जो एम टाइप के लड़के हैं, वहाँ पे उनको एडमिशन के लिए कुछ भी, मतलब एकदम कुछ भी, ज़्यादा परसेंटेज की ज़रूरत ही नहीं होती। बस आप एम हो तो आपको ऐसे वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो ये वहाँ की उसकी खासियत है। समझे कि नहीं? तो देखो, जो कॉरपोरेट का अभी जिहाद चल रहा है ये सच है, मेरी बात मान के चलो। मेरा जिसने इंटरव्यू लिया, और मेरे टोटल 6 राउंड्स के इंटरव्यू थे पहले जब मैं जॉब कर रहा था तभी। 6 में से 4 राउंड के इंटरव्यू में ना जो सीनियर मोस्ट रहते हैं ना वो एम रहते हैं, और नीचे के जो दोनों थे ना वो मेरे हिंदू भाई थे। समझे कि नहीं? उन्होंने भी ना इतना जेन्युइनली क्वेश्चंस पूछा ना, जो हिंदू थे, इतना जेन्युइनली पूछा कि मतलब मैं क्या बताऊं। बहुत जेन्युइनली, मतलब जो रियलिटी में वहाँ पे कॉर्पोरेट में यूज होता है। लेकिन जो इसके ऊपर का जो 4 क्वेश्चंस पूछा गया था ना, आप सोच के चलिए मेरे पर्सनल लाइफ पे चले गए थे वो लोग। समझे कि नहीं? दिक्कत यहाँ आती है। तो देखो, मैं मेरी हिंदू बहनों को इतना ही समझाना चाहूँगा कि कोशिश करें, अपने आप को ना बहुत बहुत कोशिश करें कि ना, या तो वो हिंदू नाम लेकर मतलब बनकर भी आया हुआ रहेगा ना, आप भले वो डुप्लीकेट आधार कार्ड दिखा देगा, कुछ भी करेगा, एक बार कोशिश करें कि ना, कि एक बार ऐसे बोलने के लिए कि ना हम लोग सुअर का मटन खाएंगे, या फिर एक बार बोल देना ना कि तुमने जो पानी पिया था ना, बाय मिस्टेकली बोलना उसमें थोड़ा सा गौमूत्र मिक्स था। समझे कि नहीं? तो आपको इससे पता चलेगा कि आपका बंदा हिंदू है या रियलिटी में एम है। देखो, अब कितना भी हमारी बहनों को मैं जगाऊंगा ना, मुझे कमेंट में गालियां ही आएंगी। आया समझ में? तो मैं भी क्या समझाऊं। अब मैं दूसरे टॉपिक पे चला जाता हूँ। ठीक, पश्चिम बंगाल में ना मैं फिर से एक बात कहता हूँ कि जिस तरह से मीडिया इतनी हाइप कर दी कि ना कांटे की टक्कर है, शायद हार सकती है, या बीजेपी सच्ची में बहुत जीत सकती है।
देखो, मेरे उस यूट्यूब वाले भैयाओं से ना बहुत रिक्वेस्ट है, जो हमारे राष्ट्रवादी हैं। वो कोशिश क्या करे मालूम है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करे कि ना, कि ऐसा भी बता दो कि बीजेपी सच्ची में हार भी सकती है। इससे क्या होगा कि जो सोया हुआ वोटर है ना, वो वोटिंग डालने को जा सकता है। आया समझ में?